महिलाएं हमेशा डर जाती हैं। अगर वो किसी भी सिचुएशन में उनके साथ अभी बहुत कुछ होता है, हर जगह वो अनसेफ फील करती हैं। इन्हीं बातों को लेकर यहाँ पे जागरूक करने के लिए कार्यक्रम रखा गया। हमारा ये अभियान हमने चालू किया ताकि हम जो भी वायलेंस है उसके अगेंस्ट नो बोलना सीखें। साड़ी का मोटिव क्या था इस इवेंट को लेकर? ये वाला अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है कि यदि आपके साथ कुछ गलत हुआ या हो रहा है तो उसको आपको नहीं बोलना है, उसको दबा के रखना है। बिकॉज जितना आप सहेंगे आदमी उतना ही आप पे अत्याचार करेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दादा नाना नानी पार्क में, जो कि दुर्ग में स्थित है, और यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया है वुमेन्स यानी कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए। जागरूक किस बात से? जागरूक इस बात से कि महिलाएं हमेशा डर जाती हैं। अगर वो किसी भी सिचुएशन में उनके साथ अभी बहुत कुछ होता है, हर जगह वो अनसेफ फील करती है, तो इस बातों से वो डर जाती हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर यहाँ पे जागरूक करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे साथ एडिशनल एसपी और मेयर मैडम भी मौजूद हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि इस कार्यक्रम का मेन मोटिव क्या है। स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यहाँ पे हमारे साथ इस कार्यक्रम की जो ऑर्गेनाइजर है वो मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि इस इवेंट का मोटिव क्या था। मैं इनर व्हील क्लब दुर्ग की प्रेसिडेंट नताशा दुआ हूँ। इस क्लब का जो इवेंट हमें मिला गया है वो ऑरेंज द वर्ल्ड है, जो स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के तहत हम लोगों ने अभियान रखा। अब उसमें हमने स्टार्ट किया था कि हम एक साड़ी पहन के एक छोटा सा वॉक देंगे, इसलिए हमने इस इवेंट का नाम साड़ीथन रखा। जो हम एक साड़ी पहन के हमने एक वॉक किया। हमारे जो क्लब जो आज हमने जिनको एज अ गेस्ट बुलाया, अलका वाघ हमारे मेयर मैडम के साथ, और मेरे सारे क्लब के जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे और जो क्लब के मेंबर्स हैं उनके साथ हमने किया। हमारा ये अभियान हमने चालू किया ताकि हम जो भी वायलेंस है उसके अगेंस्ट नो बोलना सीखें। महिलाएं जो घर में प्रताड़ित होती है या जगह जगह पे जिनका ये महिलाओं को ये सब सहना पड़ता है, और ना बोलने की शक्ति जो है वो आजकल बहुत ज़ोरों से है कि से नो, नो मीन्स नो होता है। तो ये नो के अगेंस्ट हमने ये इस प्रोजेक्ट को हमने स्टार्ट किया है, और ये हमारा अभियान आगे भी चलता रहेगा और आप सबका सहयोग रहेगा। थैंक यू सो मच। मैंने कैप पहनी हुई है, तो इस कैप का मोटिव क्या है? इस कैप के बारे से आप क्या उद्देश्य देना चाहेंगे लोगों को? हम यही बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग चुप ना रहे। जो आपके अगेंस्ट में हो रहा है या जो भी वायलेंस हो रहा है, प्लीज जाके किसी न किसी को बताइए ताकि वो कैसे ना कैसे आपकी मदद कर सके। प्लीज से नो, बिकॉज जितना आप सहेंगे आदमी उतना ही आप पे अत्याचार करेगा, चाहे वो घर पे हो, बाहर हो, ऑफिस में हो, कहीं भी साइबर क्राइम हो, कुछ भी हो। सो एक ही नारा है, न छुपेंगे न छुपाएंगे। नारी शक्ति है, जुर्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। के बारे में बताइए कि आपको क्या क्या सीखने को मिला। मेयर मैम ने कहा, एडिशनल एसपी ने कहा, तो उससे आपने क्या क्या समझा है? हम अभी जैसे एसपी मैम को हमने सुना और हमने ये तो सीख ही लिया है कि हमको चुप नहीं रहना है। जैसे कि हम भारतीय महिलाएं हैं और समाज को लेकर हम लोग चल रही हैं, तो समाज में हमको यही सिखाया जाता है कि हमारे पेरेंट्स की आवाज मत उठाओ, चुप रहो, साइलेंट रहो। तो हमको आज मैम ने ये बहुत अच्छी बात बोली है कि नहीं, चुप नहीं रहना है। सबसे पहले आप अपने घर में ही अपनी समस्याओं को बताइए, और उन्होंने बहुत हमको एश्योर किया है कि पुलिस हमारे लिए एनी टाइम अवेयर है, एनी टाइम हमारे लिए उपलब्ध है वो। तो हमको जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, हम पुलिस हमारा सहयोग के लिए खड़ी है, वो हमको उन्होंने एश्योर किया है। मैम, आप सुबह सुबह साड़ी पहन के जो वॉक की, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? साड़ी का मोटिव क्या था इस इवेंट को लेकर? साड़ी पहन के सुबह सुबह वॉक करना बहुत ही अच्छा लगा, और यहाँ सबने बहुत एंजॉय किए कि एक साड़ी, मतलब साड़ी एक औरत की पहचान है। साड़ी एक लिमिट नहीं है औरत के लिए, साड़ी एक पहचान है उसकी, कि इतनी बड़ी साड़ी को जिस हिसाब से ड्रेप करती, बहुत बड़ी बात होती है। और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग घर का पूरा काम करके सुबह सुबह साड़ी पहन के आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम सब ने बहुत एंजॉय किए साड़ी पहन के यहाँ आना। हमारे साथ यहाँ पे और भी महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि इस इवेंट पे उन्हें शामिल होकर कैसा लगा। यहाँ पे हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है, इनकी राय लेते हैं कि साड़ी किसका प्रतीक है। बताइए मैम कि साड़ी प्रतीक किसका है? नहीं, हमारे संस्कृति का है, हमारे भारतवर्ष का है, और इसको पहन के हम तो शुरू से ही पहन रहे हैं, तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और साड़ी पहननी भी चाहिए, इट्स वेरी ग्रेसफुल, और हमेशा लेडी बहुत ग्रेसफुल लगती है इसको पहन के।
और हम सब काम कर सकते हैं इसको पहन के। ये नहीं कि हम आज कुछ काम नहीं कर सकते इसका, हम बहुत शक्ति महसूस करते हैं साड़ी से। भारतीय नारी की पहचान होती है साड़ी। हमारे साथ यहाँ पे मेयर मैडम भी मौजूद है, तो इस इवेंट में वो शामिल हुई है, तो आपको कैसा लगा मैम यहाँ पे शामिल होकर? बहुत अच्छा इवेंट है ये, और ये इवेंट शहर के और भी क्षेत्र में होना चाहिए। मेरे ख्याल से शहर से ज़्यादा ग्रामीण में होना चाहिए, क्योंकि जो एक एक्ट किए लोग ने, ये वाला अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है कि यदि आपके साथ कुछ गलत हुआ या हो रहा है तो उसको आपको नहीं बोलना है, उसको दबा के रखना है। ये जो दबा के रखना है सामने वालों को बढ़ावा देता है। तो मुझे लगता है कि आज समय ये है कि हमको किसी चीज़ को दबाना नहीं है, हमको उसको सामने लाना है, ताकि ये जो न्यूसेंस है ये आगे न बढ़े, ये वहीं तक रुक जाए। और हमको साथ में अपना संस्कार को भी अपने साथ लेके चलना है। यदि हम संस्कार में बंधे हैं और हम अपने पैर पे खड़े हो गए हैं, दोनों चीज का यदि सामंजस्य हमारे अंदर है तो ये वायलेंस खत्म हो जाएगा। मैम, काफी महिलाएं ऐसी सिचुएशन में जब फंसती हैं तो वो डर जाती हैं, तो आप महिलाओं को किस तरीके से जागरूक करना चाहेंगी? देखिए, महिलाओं में भी अपने अंदर एक जो जितने अंदर में शक्ति जो महिला में होती पुरुष में नहीं होता। तो आप अपने आत्मबल को जब तक नहीं समझेंगे, आप अपना सम्मान स्वयं नहीं करेंगे, तब तक सामने वाला नहीं करेगा। तो आप पहले तो अपना सम्मान करना सीखिए। आप अपना सम्मान करेंगे तो सामने वाला आपको छू नहीं सकता। मैम, आज के कार्यक्रम में आप शामिल हुई, यहाँ पे महिलाओं ने साड़ी पहन के जो मैराथन, ऑरेंज सिटी वर्ल्ड साड़ी मैराथन, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि इनर व्हील क्लब ऑफ दुर्ग के द्वारा साड़ीथॉन का आयोजन किया गया था, और इस साड़ीथॉन के माध्यम से एक मैसेज देना चाह रही थी कि महिलाएं जो है न केवल अन्य ड्रेसों में सुरक्षित महसूस करें, बल्कि हम साड़ी पहन करके भी अपने आप को उतनी ही सुरक्षित महसूस कर सकती हैं और करा सकती हैं। और अगर हमारे साथ में किसी भी प्रकार का वायलेंस हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट हम 100% करें, न केवल पुलिस में करें बल्कि अपने नजदीकी जो भी क्लोज फ्रेंड है, क्लोज रिलेटिव है, उनको करें, जहां पर से आपको लगता है कि मेरी समस्या का निराकरण हो सकता है। हमने सभी महिलाओं से बात की, एडिशनल एसपी मेयर मैडम से भी बात की, उन सभी का यही कहना है कि अपने लिए आवाज सिर्फ हम ही उठा सकते हैं, हमारे लिए आवाज कोई और नहीं उठाएगा। सबने यही कहा कि हमारी चुप्पी हम ही पे भारी पड़ सकती है, इसलिए आपके साथ अगर ऐसा कुछ भी होता है तो तुरंत किसी ना किसी का सपोर्ट ले, चुप ना रहे। और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। धन्यवाद।